हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी दुर्वा भाग 3 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है चिट्ठियों में यूरोप। तो हम लोग इस चैप्टर के प्रश्नों का उत्तर करेंगे। चाहे जितने भी क्वेश्चन दिए गए A to Z प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन आता है। पहला जो क्वेश्चन है वो पत्र के आधार पर है, जिसमें आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों का उत्तर हम बारी बारी से देखेंगे। जिसमें क्वेश्चन कहा गया है कि इस पत्र के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। का क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पत्र का लेखक किस शहर या देश की यात्रा पर गया था। इसका उत्तर लिखेंगे कि इस पत्र का लेखक युगोस्लाविया नेविसाद यूरोप देश की यात्रा पर गया था। अगला क्वेश्चन है उस देश में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, वहां कौन सा खेल सबसे अधिक लोकप्रिय है। उत्तर लिखेंगे कि उस देश में, यानी यूरोप जो देश है उसकी बात की जा रही है, तो उस देश में फुटबॉल, स्केटिंग और टेबल टेनिस जैसे खेल खेले जाते हैं। यहाँ का सबसे अधिक लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। अगला क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि उस देश के कुछ खाद्य पदार्थों के नाम बताओ, यानी जो खाने की चीजें हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो लिखेंगे योगर्ट, सूप, चावल, ब्रेड बटर, मार्मलेड आदि वहां के प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने यह क्यों कहा कि अच्छे से रहना ताकि मां को तकलीफ ना हो। तो उत्तर लिखेंगे लेखक अपने घर से बहुत दूर था। यदि बच्चे यहाँ इधर उधर या शरारत करते तो अकेले होने की वजह से माँ को बहुत तकलीफ होती, इसलिए लेखक ने बच्चों को अच्छे से रहने के लिए कहा है। अगला क्वेश्चन पत्र से आगे। अब हम लोग देखेंगे पत्र से आगे के क्वेश्चन। तो पत्र से आगे के क्वेश्चन में क्वेश्चन कहता है कि भारतीय खाने की कुछ चीजें जैसे चावल, सेवइयां, मिठाइयां यूरोप में अलग ढंग से खाई जाती है। क्या भारत में ये चीजें अलग अलग ढंग या तरीकों से बनाई और खाई जाती है? पता करो और बताओ। तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, भारत में अलग अलग राज्यों में चावल को बिरयानी बनाकर, मीठी भात के रूप में बनाकर खाए जाते हैं। मिठाइयों के अनेकों अलग अलग प्रकार बनाई और खाई जाती है। अगला, दूना नदी यूरोप के कई देशों में बहती है। भारत में भी अनेक ऐसी नदियां हैं जो कई राज्यों के बीच बहती हैं। ऐसी कुछ नदियों का नाम लिखो। यह भी पता करो कि वे कौन कौन से राज्य से होकर बहती हैं। इसका उत्तर लिखेंगे एक तरफ नदी का नाम और एक तरफ राज्यों का नाम। नदी के नाम में लिखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके गंगा नदी है, तो गंगा नदी लिखेंगे। और ये कहाँ से किन किन राज्यों से होकर बहती हैं, तो ये आपका उत्तराखंड, भारत की बात की जा रही है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार और उसके बाद झारखंड और उसके बाद फिर बांग्लादेश में इन कर जाती है। ठीक है, यानी प्रवेश कर जाती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर के बहती है। वही नर्मदा की बात करें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर बहती है। और सोन नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर के बहती है और बिहार में फिर गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और इन सभी प्रश्नों को लिख लेना है उत्तर। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन 3 नंबर 3 में कहा है मौसम और ऋतुओं से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि पत्र में लिखा गया है कि मौसम अच्छा चल रहा है, यहाँ बसंत आ रहा है। भारत के अलग अलग भागों में भी अलग अलग तरह का मौसम रहता है। साल भर अलग अलग ऋतुएं अपना प्रभाव दिखाती हैं। अब तुम बताओ कि तुम्हारे प्रदेश में साल भर मौसम कैसा रहता है। तो इसका उत्तर लिखना है कि मेरे प्रदेश में मौसम साल भर में 3 अलग अलग मौसम, सर्दी, गर्मी और बरसात रहती है। गर्मी में मौसम गर्म, सर्दी में मौसम सर्द हवा के साथ ठंडी और बरसात के मौसम में वर्षा कराती है। तो ये आपको यहाँ पे लिख लेना है।
अगला क्वेश्चन आता है 4 जो खान पान से है, जिसमें कहा गया है क क्वेश्चन में अपने प्रदेश की कुछ खाने पीने की चीजों के नाम बताओ। तो लिखेंगे मेरे प्रदेश में दाल भात, रोटी सब्जी, लिट्टी चोखा, खीर, कचौड़ी, पूरी और अन्य प्रकार की मिठाइयां खाई जाती है। इसी का क्वेश्चन ख में कहा गया है अपने मनपसंद व्यंजन को बनाने का तरीका पता करो और उसे लिखो। तो लिखेंगे मेरे मनपसंद व्यंजन लिट्टी चोखा है। सामग्री इसमें क्या क्या लगता है ये आपको लिखना है। तो आलू लगता है, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, आटा, सत्तू, तेल, नमक और अन्य मसाले। ठीक है, ये सभी मिलकर के लिट्टी चोखा बनाई जाती है। अब इसी में कहा गया है कि उसे बनाने की जो विधि है वो आपको बताना है। तो विधि में कैसे लिखेंगे, आटा को गूंथकर सत्तू में नमक, तेल, हरा मिर्च, हरा धनिया, अदरक और मसाले डालकर तैयार कर लिया जाता है। फिर सत्तू को आटे के लोई में भरकर आग पर, यहाँ पे होना चाहिए आग नहीं, आग पर, यहाँ पे लिखेंगे आग पर सेकने के लिए रखा जाता है। दूसरी ओर आलू को उबालकर नमक, तेल, मिर्च, टमाटर को डालकर उसे तैयार किया जाता है और खाने के लिए परोसा जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है इकट्ठा करने का शौक को लेकर के। इसमें कहा गया है कि इस पुस्तक के किसी पाठ में है कि कुछ लोगों को कोई खास वस्तु इकट्ठा करने का शौक होता है। कुछ लोग गुड़िया, पुस्तकें, चित्र, तो कुछ लोग डाक टिकट इकट्ठे करते हैं। यदि तुम्हें भी कोई चीज इकट्ठा करने का शौक है तो उसके बारे में अपने साथियों को बताओ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मुझे पुराने सिक्के तथा भगवान की फोटो इकट्ठा करने का शौक है। इसी में कहा गया है, इसी का क्वेश्चन 2 कहा गया है कि अपने या अपने किसी परिचित के बारे में लिखो जो इस तरह की चीजें इकट्ठा करता हो। तुम इन चीजों के बारे में लिख सकते हो। तो उत्तर में लिखेंगे कि हाँ लिख सकते हैं। जिसमें क क्वेश्चन है कि उन्हें कौन सी चीज इकट्ठा करने का शौक है। क क्वेश्चन में पूछा गया है कि उन्हें कौन सी चीज इकट्ठा करने का शौक है। तो उत्तर लिखेंगे मेरा एक दोस्त को माचिस की डिब्बी इकट्ठा करने का शौक है। में पूछा गया है वे इन्हें कहां कहां से इकट्ठा करते हैं, यानी माचिस के डिब्बी को वो कहां कहां से इकट्ठा करता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे वह इन्हें कहीं भी गिरा हुआ देखता वहीं से उठा लाता है। कहीं भी गिरा हुआ देखता है क्या कर लेता है, वहीं से वो उठा लेता है। कहीं भी गिरा हुआ माचिस के डिब्बी अगर उसे मिल गया, ठीक है, देखता है वहीं से उठा लाता है। जैसे गली में से, दुकान के पास, अपने घर के रसोई घर से इत्यादि जगहों से इकट्ठा कर लेता है। फिर इसी में है उनके इस शौक की शुरुआत कैसे हुई। उत्तर में लिखेंगे उसका इस शौक की शुरुआत रेलगाड़ी को देखकर हुई। वह इन डिब्बी की सहायता से रेलगाड़ी को बनाकर खेलता है। फिर उसके बाद घ में कहा गया है वे इकट्ठा की गई चीजों को कैसे संभाल कर रखते हैं। तो उत्तर लिखेंगे वह इकट्ठा की गई चीजों को अपने थैलों में संभाल कर रखता है। अगला, इन चीजों को इकट्ठा करने और रखने में कौन कौन सी समस्याएं होती है। उत्तर लिखेंगे कि इन चीजों के इकट्ठा करने के लिए उसे इधर उधर जाना पड़ता है। साथ ही माचिस के तिल्ली की खत्म होने का इंतजार करना पड़ता है। जब डिब्बी मिल जाती है तो इन्हें रखने के लिए चूहों से, पानी से तथा परिवार वालों से बचाना पड़ता है। क्योंकि परिवार वाले जब माचिस के इतने सारे डिब्बे देखेंगे तो पूछेंगे कि तुम यहाँ इस तरीके का जो काम कर रहे हो कहाँ से कर रहे हो, कहाँ माचिस बर्बाद कर रहे हो। तो ये सारे समस्याएं उनके पास होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है पेड़ पौधों के नाम से। जैसे कि कहा गया है कि इस पत्र में लेखक ने अलग अलग तरह के पेड़ पौधों का जिक्र किया है। पता लगाओ वे कौन से पेड़ पौधे हो सकते हैं।
इस काम के लिए तुम अपने अध्यापकों, अपने साथियों, पुस्तकालय तथा अन्य साधनों की भी सहायता ले सकते हो। संकेत में यहाँ पे देखिए दे रखा है कुछ पेड़ और फूल के नाम, तो जिसे नए साल पर लगाते या सजाते हैं। तो देखिए सजाना किसका काम होता है? क्रिसमस ट्री का। और लगाना क्या होता है? देवदार का। तो लिखेंगे क्रिसमस ट्री या देवदार। सफेद कुमुदनी जैसा नीला बैगनी फूल, ये क्या होता है? लिली का फूल, जिसको वाटर लिली का फूल भी कहा जाता है। और लाल और पीले फूल वाले पौधे, तो लाल और पीले पीले फूल वाले पौधे बहुत से हैं। जैसे लाल वाले जो पौधे होंगे फूल के, गुलाब के होंगे, सूरजमुखी के होंगे, कनेर के होंगे। फिर आप देखेंगे तो जो गेंदा है उसका भी देखेंगे, गेंदा का फूल। तो ये सारे चीज को आप यहाँ पे लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि मानचित्र में, इस पत्र में अनेक देशों, शहरों और नदियों का जिक्र किया गया है। नीचे दिए गए मानचित्र में उन स्थानों के नाम भरो। तो देखिए ये मैप थोड़ा सा छोटा है, इसको आप क्या करेंगे, एक न्यू ब्लैंक मैप खरीदेंगे और बाकी देशों को इसमें आप खुद से भरने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो ये आपको दिया गया है आपके बुक में शहर का नाम माल्टा, मॉरिशस, मेक्सिको, बोलिविया, नाइजीरिया, माली, अंगोला, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। देखिए ये आपके भारत से सटे चीज तो आसानी से हो जाएंगे। जैसे आपके भारत है तो देखिए भारत की भी बात किया है। भारत के इस पोर्शन पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको चीन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप इस पोर्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बांग्लादेश देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। फिर अगर आप आएंगे अफगानिस्तान, तो इधर वाला एरिया में आपको अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के सटे है, तो इधर आपको अफगानिस्तान देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे को लिखना है। और नेपाल तो बहुत इजी है, नेपाल आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको खुद से एक मैप लेना है, ब्लैंक मैप, जो पूरे विश्व का मैप हो, यानी वर्ल्ड मैप लेना है और इन देशों को लिखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें कहा गया है पत्रों के माध्यम से। जिसमें पत्रों के माध्यम से का क्वेश्चन कहा है कि तुम लोग गौतम से एरोग्राम मंगाकर हमको चिट्ठी लिखना। ऊपर के वाक्य पर ध्यान दो और किसी डाक घर में जाकर पता करो कि एरोग्राम किसे कहते हैं। साथ ही यह भी पता करो कि पत्र भेजने के लिए वहां कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं। और इसी के क्वेश्चन 2 है, यानी ख है, जिसमें कहा गया है कि आधुनिक तकनीक द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करो, जैसे कि ईमेल, फैक्स। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से साधन है और एरोग्राम होता क्या है। तो लिखेंगे एरोग्राम एक हल्का, मोड़ने योग्य और गोंद लगा हुआ कागज होता है। कहने का मतलब एरोग्राम क्या होता है, सिर्फ उसमें एक पेज ही होता है और उसी पेज में आपको चीजें लिखनी होती है। और वो इतना हल्का होता है कि वो हवाई यात्रा द्वारा क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। तो वही हमने लिखा है कि एरोग्राम एक हल्का, मोड़ने योग्य और गोंद लगा हुआ कागज होता है, जिसका उपयोग दूसरे देशों अर्थात विदेश में हवाई डाक द्वारा पत्र भेजने के लिए किया जाता है। पत्र भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कुरियर सेवा, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट जैसे साधन भी उपलब्ध है। इसमें पूछा गया था और कौन कौन से साधन है, तो आप कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कुरियर सेवा है, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है और भारतीय डाक भी ये सारे चीजों की व्यवस्था देती है, ठीक है। आगे लिखेंगे, इसी का क्वेश्चन ख है। इसमें कहा गया है कि आधुनिक तकनीक द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करो, जैसे कि ईमेल, फैक्स। तो उत्तर लिखेंगे आधुनिक तकनीक द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों में ईमेल, फैक्स, आधुनिक ऐप में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जिससे हम चैटिंग करते हैं, आजकल इंस्टाग्राम भी हो चुका है, तो जिससे हम क्या करें, छोटे छोटे चीजों को भेज सकते हैं। तो वो सभी क्या है, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पत्रों के बारे में, ठीक है। उनसे पत्र भेजे जा सकते हैं। पत्र मतलब अपनी संदेश को भेज सकते हैं, अपनी बातों को भेज सकते हैं। तो ये आज के समय में यानी आधुनिक तकनीक इन चीजों से की जा रही है, ठीक है। अगला, पत्रों का संकलन। पत्रों का संकलन देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है
कि पत्र अपने समय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बातों विचारों का दस्तावेज होता है, इसलिए महत्वपूर्ण पत्रों का संकलन भी किया जाता है और समय समय पर उससे भी लाभ उठाया जाता है। तुम्हें पता होगा कि भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारी आंदोलन भी चला था, जिसमें सरदार भगत सिंह भी शामिल थे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उनके द्वारा अपने मित्रों को लिखे गए एक पत्र को आगे दिया गया है, तुम इसे पढ़ो। तो देखिए ये पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। देखिए यहाँ पे कहा गया है, साथियों, जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझे भी होनी चाहिए। यानी इसमें आपको पढ़ना है खुद से, जिसमें जो भगत सिंह जी हैं अपने बारे में लिखते हैं। चलिए पढ़ करके हम बता ही देते हैं। कहते हैं कि जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा जिंदा रहना मशरूत यानी सशर्त है। मैं बंदी बनकर या पाबंद होकर जिंदा रहना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी इनकलाब पार्टी का निशान बन चुका है और इनकलाब पसंद पार्टी के आदर्शों और बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है। इतना ऊंचा कि जिंदा रहने की सूरत में इससे ऊंचा है मैं हरगिज नहीं हो सकता। इतना ऊंचा कि जिंदा रहने की सूरत में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएगी और इनकलाब का निशान मध्यम पड़ जाएगा या शायद मिट ही जाए। लेकिन मेरे दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेगी और देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इनकलाब को रोकना साम्राज्यवाद की संपूर्ण शैतानी शक्तियों के बस की बात न रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी कचोटता है। देश और इंसानियत के लिए जो कुछ हसरतें मेरे दिल में थी, उसका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया। अगर जिंदा रह सकता तो शायद इनको पूरा करने का मौका मिल जाता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवा कोई लालच मेरे दिल में फांसी से बचा रहने के लिए कभी नहीं आया। मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत और कौन होगा। मुझे आजकल अपने आप पर बहुत नाज है। अब तो बड़ी बेताबी से आखिरी इम्तिहान का इंतजार कर रहा हूँ। आरजू है कि यह और करीब हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको पत्र लिखा गया। अब इससे क्वेश्चन है, अब तुम बताओ कि तुम्हें इस पत्र द्वारा आजादी से पहले किसके बारे में और क्या जानकारी मिली। और इसी का क्वेश्चन 2 है कि तुमने देखा कि पत्रों द्वारा तुम्हें देश विदेश की नहीं बल्कि किसी भी समय किसी भी महत्वपूर्ण बात की जानकारी मिल सकती है। तुम अपनी पसंद के विभिन्न समय, समाज और महत्वपूर्ण संदर्भ से जुड़े कुछ पत्रों का एक संकलन तैयार करो तथा तुम अपने साथियों से बातचीत भी करो। तो देखिए पहला का आंसर हम करेंगे कि मुझे इस पत्र में आज़ादी से पहले भगत सिंह जी और आज़ादी से पहले लोगों की जीवन यात्रा और पत्र के माध्यम से दिया जाने वाला संदेश का जानकारी मिला। फिर इसी का क्वेश्चन 2 का आंसर करेंगे कि छात्र स्वयं इसे कुछ पत्रों का संकलन तैयार करें। यानी छात्र जो हैं, ठीक है, छात्र स्वयं इसे करें, यहाँ पे छूट गया है, स्वयं इसे करें और कुछ पत्रों का एक संकलन तैयार करें। यानी छात्र ऐसे काम स्वयं करें। क्यों करें? क्योंकि उनके मानसिकता जो है वो बढ़ेंगी, उन्हें खोजने की शक्ति मिलेगी और साथ में वो चीज़ों को समझते हुए एक लेटर को तैयार करेंगे। और इसके बारे में थोड़ा सा हमने हिंट्स दे रखा है कि पत्र संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। पत्रों के माध्यम से हम कहीं भी किसी भी देश में रह रहे लोगों तक अपनी विचार पहुंचा सकते हैं और इस तरीके से आपको क्या करना है, एक पत्र तैयार करना है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं अगले चैप्टर अगले कंटेंट के साथ।